सेना प्रमुख के दहाड़ से फिर थर थर कांपा पाकिस्तान। आखिर पाकिस्तान फिर क्यों अलापने लगा कश्मीर राग। पाकिस्तान को फिर सताने लगा हिंदुस्तानी फौज का डर। हिंदुस्तान के डर से पाकिस्तान फिर पहुंचा अपने बाप चीन की शरण में। अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच 14वें राउंड की कमांडर स्तर की वार्ता फिर बेनतीजा रही और आगे वार्ता जारी रहेगी, इस बात पर बैठक समाप्त हुई और गलवान घाटी में जून 2020 से पूर्व की स्थिति बहाल करने को लेकर दोनों ही देशों के बीच कोई आम सहमति इस वार्ता में नहीं बन पाई। इन वार्ताओं के बीच विस्तारवादी ड्रैगन ने विवादित सीमा के आसपास आंशिक रूप से अपनी फौज को तैनात कर दिया। ड्रैगन के इस विस्तारवादी सोच का जवाब हमारे सेना प्रमुख MM नरवणे ने दिया और सेना प्रमुख ने कहा कि भारत अब किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए और आवश्यकता होने पर दुश्मन को उसी के जबान में जवाब देने को तैयार है। सेना प्रमुख ने चीन के पिट्ठू पाकिस्तान को भी आड़े हाथों ले लिया है और कहा है कि पाकिस्तान जब तक भारत की शर्तों को मान नहीं लेता तब तक बातचीत का कोई सिलसिला नहीं शुरू होगा। जिसके बाद चीन के एहसान तले दबा पाकिस्तान सबसे पहले अपने मालिक चीन की शरण में जा पहुंचा। जब पाकिस्तान को लगा कि चीन अभी खुद ही भारत के राजनीतिक, सामरिक और विदेश नीति से उभर नहीं पा रहा है और उसने पाकिस्तान को खाली हाथ वापस कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने वही पुराना टेप बजाना शुरू कर दिया जिसमें सिर्फ कश्मीर कश्मीर ही बचता है। लेकिन अब कश्मीर राग भी पाकिस्तान के किसी काम का नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान को भी पता चल चुका है कि पाकिस्तान ने सिर्फ कश्मीर के नाम पर विश्व समुदाय को छला है। अब भारत की नेतृत्व शक्ति भी बदल चुकी है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हवाला देकर अपने दुश्मनों को बख्शता नहीं है, बल्कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। 21वीं सदी का यह मजबूत भारत नरेंद्र मोदी का भारत है, जो अपने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करना स्वयं जानता है। अब बताते हैं आपको कि भारत पाकिस्तान के बीच ताजा विवाद किस विषय पर है। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों और भारत के जवाबी कार्रवाई का संपूर्ण विश्लेषण जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस रिपोर्ट के साथ। चारों ओर बर्फ ही बर्फ है और हाड़ कपा देने वाली सर्दी, बर्फ के रूप में आसमान से गिरती मौत, जीरो विजिबिलिटी। रात में यहाँ का तापमान -70 डिग्री तक पहुंच जाता है, जहां अधिक सोना जान का खतरा बन जाता है, जहां फेफड़ों को जरूरत का मात्र 30% ऑक्सीजन ही प्राप्त हो पाता हो। दर्शकों, आपका अधिक समय न लेते हुए आपको बताते हैं कि हम बात कर रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर की, जो हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लगभग स्थित एक ग्लेशियर है। ये काराकोरम के 5 बड़े ग्लेशियरों में और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। समुद्र तल से ऊंचाई 5753 मीटर और अंतिम छोर पर 3620 मीटर है। विश्व के इस दुर्गम सीमा के नाम का अर्थ है गुलाबों के भरमार। इस दुर्गम सीमा क्षेत्र में भारत को एक तरफ चीन से मुकाबला करना पड़ता है और दूसरी ओर पाकिस्तान से। आइए आपको बताते हैं कि आखिर सियाचिन सीमा में विवाद क्या है। 1984 तक इस क्षेत्र में एकदम शांति थी और किसी भी तरह का सैन्य जमावड़ा यहां नहीं था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों ही देशों ने समुद्र तल से 5753 मीटर और अंतिम छोर पर 3620 मीटर ऊंचाई पर, जहां हर वक्त मौत मुंहबाएं खड़ी रहती है, वहां दोनों ही देशों ने अपने सैनिक खड़े कर दिए हैं। वर्ष था 1972 का। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ, जिस समझौते में सियाचिन इलाके को बेजान और बंजर करार दिया गया। लेकिन इस समझौते में दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण नहीं हुआ था। साल 1984 के आसपास भारत को खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए यूरोप की किसी कंपनी से विशेष प्रकार के गर्म सूट बनवा रहा है। तुरंत ही भारत ने भी यही विशेष सूट पाकिस्तान से पहले बनवाकर सियाचिन ग्लेशियर पर 13 अप्रैल 1984 को अपनी सेना तैनात कर दी। सेना ने इस कब्जे के लिए यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। अगर ये गर्म सूट पाकिस्तान सेना को पहले मिल जाते तो पाकिस्तान की सेना इस जगह पर पहले पहुंच जाती। पाकिस्तान की सेना ने भी 25 अप्रैल 1984 को इस जगह पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन खराब मौसम और बिना तैयारी के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। अंततः 25 जून 1987 को पाकिस्तान ने 21,000 फुट की ऊंचाई पर क्वाड पोस्ट नाम की पोस्ट बनाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। चूंकि भारत की सेना ने यहाँ पर पहले से कब्जा कर लिया था, इसलिए इस ग्लेशियर के ऊपरी भाग पर फिलहाल भारत और निचले भाग पर पाकिस्तान का कब्जा है। भारत यहाँ पर लाभदायक स्थिति में बैठा है। वर्ष 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम संधि हो गई। उस समय से इस क्षेत्र में
फायरिंग और गोलाबारी होनी बंद हो गई है, लेकिन दोनों ओर की सेना यहाँ 365 दिन तैनात रहती है। सियाचिन में भारत के 10,000 सैनिक तैनात हैं और इनके रख रखाव पर प्रतिदिन 5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। आखिर सियाचिन ग्लेशियर सीमा भारत के लिए रणनीतिक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस तरह मौत की गोद में जाकर ये जवान अपने देश की रक्षा क्यों करते हैं? ये सवाल शायद आज हर भारतीय के जहन में होगा कि दिन रात बर्फ की चादर से ढके रहने वाला ये बंजर सियाचिन आखिर भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखता है? इस स्थान का महत्व इतना क्यों है कि इतनी दुर्गम परिस्थिति में हमारे देश के वीर सपूत दिन रात इस स्थान की सुरक्षा दुश्मन की नजरों से करते रहते हैं? आइए हम आपको बताते हैं कि इस स्थान की सुरक्षा आखिर किस लिए की जाती है। इसकी भौगोलिक स्थिति पर ध्यान दें तो इसके एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी ओर चीन की सीमा। इसे देखते हुए सियाचिन भारत के लिए एक अहम स्थान माना जाता है। यदि इस स्थान पर पाकिस्तान सेना का कब्जा हो जाए तो वो चीन के साथ गठजोड़ कर सकती है, जो कि भारत के लिए घाटा साबित हो सकता है। इसके अलावा सियाचिन की ऊंचाई से पाकिस्तान और चीन पर नजर रखना आसान है, इसलिए सियाचिन भारत का एक महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र माना जाता है। हिंदुस्तान को ये भी लगता है कि अगर भारत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर भी लेता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि कारगिल की तरह पाकिस्तान चुपचाप यहां अपने सैन्य अड्डे नहीं बनाएगा। तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से जब पूछा गया था कि क्या वो सियाचिन से भारतीय फौज को वापस बुलाएंगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। यानी सियाचिन में अब सैन्य तैनाती दोनों ही देशों के लिए मूंछों की लड़ाई भी बन चुकी है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ताजा मामला। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने हाल ही में एक बयान दिया है कि भारत सियाचिन ग्लेशियर से सेना को हटाने के खिलाफ नहीं है। इस पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है कि क्या सियाचिन ग्लेशियर डीमिलिटराइज्ड क्षेत्र बन सकता है या नहीं। सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जनरल मनोज नरवणे ने कहा कि भारत सियाचिन ग्लेशियर से सेना हटाने के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सियाचिन ग्लेशियर को डीमिलिटराइज्ड क्षेत्र बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान को एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन को स्वीकार करना होगा। अब जान लीजिए कि क्या है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन और इससे जुड़ा विवाद। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन वो रेखा है जो सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान और भारतीय सेना की वर्तमान स्थिति की निशानदेही करती है। 110 किलोमीटर लंबी इस लाइन की शुरुआत भारत और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को विभाजित करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल के उत्तर में आखिरी पॉइंट से होती है। जनरल नरवणे ने कहा कि ये एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन की लाइन है। पाकिस्तान को ये स्वीकार करना होगा कि उनकी पोजीशन क्या है और हमारी पोजीशन क्या है, और हमें किसी भी डिसएंगेजमेंट से पहले इस पर सहमत होना होगा। सियाचिन का उत्तरी हिस्सा काराकोरम भारत के पास है, पश्चिम का कुछ भाग पाकिस्तान के पास है, सियाचिन का ही कुछ भाग चीन के पास भी है। NJ 9842 ही भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा है। भारत के सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने अपने बयान में कहा है कि नियंत्रण रेखा को NJ 9842 नामक स्थान तक निर्धारित किया गया था और पाकिस्तान ने इस जगह से आगे कब्जा करने की कोशिश की, जिसके जवाब में उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। क्या विश्व के सबसे ऊंचाई पर बने युद्ध क्षेत्र पर स्थापित गतिरोध को खत्म किया जा सकता है? पिछले 14 सालों से सियाचिन में बंदूकों का इस्तेमाल नहीं होने के बावजूद दोनों पक्ष अपने मूल स्टैंड पर जरा सा भी लचीलापन दिखाने में असमर्थ रहे हैं। भारत का कहना है कि सियाचिन मोर्चे पर उसकी सैन्य श्रेष्ठता और जमीन पर उनकी वास्तविक स्थिति को कानूनी तौर पर बिना किसी शर्त की मान्यता दी जाए। दूसरी ओर पाकिस्तान चाहता है कि शिमला समझौते का सम्मान किया जाए और इसी के तहत सेना की स्थिति तय की जाए। भारत ने पाकिस्तान पर अपना भरोसा खो दिया है। सियाचिन का मामला कश्मीर से अलग नहीं हो सकता है और दोनों ही पक्षों को दिलेरी से कोई फैसला लेना होगा। सियाचिन पर हाइट्स ऑफ मैडनेस नाम से किताब लिख चुकी पत्रकार मायरा मैकडोनाल्ड कहती हैं कि अप्रैल 1984 में युद्ध शुरू होने के बाद से लड़ाई इतनी फैल गई है कि दोनों सेनाएं अब नियंत्रण रेखा के पूर्वी छोर पर पहुंच गई हैं और अब वो LOC की समस्या को हल किए बिना वहां से लौट आए। ये हो नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि करगिल के युद्ध के बाद से पाकिस्तान के वादों पर भारत का भरोसा टूट गया है। उसे ये भी डर है कि अगर वो अपने सैनिकों को वापस बुला ले तो पाकिस्तान करगिल की तरह इन चौकियों पर फिर से कब्जा करने की कोशिश करेगा। मायरा मैकडोनाल्ड के अनुसार सियाचिन की समस्या का कोई हल निकालने के लिए पहले दोनों सेनाओं को एक दूसरे पर भरोसा बढ़ाना होगा। भरोसा बढ़ाने का एक तरीका यह है कि दोनों देशों के सियाचिन ग्लेशियर पर सैनिकों की मौजूदगी से पर्यावरण को हुए नुकसान की जांच करने के लिए अनुसंधान मिशन भेजे
ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्लाइमेट चेंज और सैनिकों के मौजूदगी ने इस पर क्या असर डाला है। सियाचिन के सवाल पर पाकिस्तान और भारत के बीच अब तक तकरीबन 13 संयुक्त बैठकें हुई हैं, लेकिन इस मामले के समाधान और मंजिल तक पहुंचना संभव नहीं हो सका है। फिर भी कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अन्य लंबित मुद्दों में सियाचिन की समस्या हल के ज्यादा करीब है। अमेरिका में जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एहसान बट ने कहा कि सियासी तौर पर देखा जाए तो सियाचिन का मामला सुलझाया जा सकता है। सियाचिन से सैनिकों की वापसी से किसे क्या फायदा होगा? भारत अपने दोनों ही पड़ोसी मुल्कों से डटकर मुकाबला कर रहा है। एक और पाकिस्तान तो दूसरी ओर ड्रैगन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत की एकता और अखंडता को धूमिल करने का निरंतर प्रयास करता रहता है, जिसका मां भारती के वीर सपूत समय समय पर माकूल जवाब भी देते रहते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों में देखा गया है कि चीन ने विवादित सीमा के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है और कई सैन्य अड्डों का पक्का निर्माण भी पूरा कर लिया है, जिसके जवाब में भारत ने भी आंशिक तौर पर विवादित सीमा के आसपास अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत किया है और सेना तक आसानी से सैन्य उपकरण और रसद विषम परिस्थितियों के समय पहुंचाया जा सके, उसके लिए विवादित सीमा के आसपास मूलभूत संरचनाओं का भी मजबूत निर्माण किया और पूर्व में स्थापित निर्माण को ठीक भी किया है। सियाचिन का एक हिस्सा चीन के पास भी है और भारत चाहता है कि पाकिस्तान को यहां अलग थलग कर चीन की वन बेल्ट परियोजना को बर्बाद कर चीन और पाकिस्तान दोनों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सके। अगर पाकिस्तान सियाचिन से सेना वापस लेता है तो सियाचिन में तैनात हमारे कुछ जवानों को गलवान घाटी में तैनात किया जा सकता है, जिससे भारत की सुरक्षा चीन के मुकाबले मजबूत होगी, क्योंकि सियाचिन और गलवान में युद्ध के लिए एक सी ही परिस्थिति है। और सबसे अहम बिंदु, भारत चाहता है कि सियाचिन में तैनाती के दौरान मां भारती के वीर सपूत अपने प्राण यूं ही न गंवाएं, क्योंकि अब तक सियाचिन में मात्र तैनाती के दौरान ही 1984 से अब तक भारत ने अपने 873 जाबाज जवानों की जिंदगी खराब मौसम की वजह से सियाचिन में न्यौछावर कर दी है। लेकिन इन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी पाकिस्तान को समय समय पर करारा जवाब मिलता रहा है। आखिर क्यों सियाचिन में गतिरोध खत्म नहीं करना चाहता पाकिस्तान? कश्मीर में लगातार भारत को परेशान करने की कोशिश में जुटा पाकिस्तान अपने सदाबहार दोस्त चीन तक नई सड़क बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है, जिसमें उनकी मदद उनका दोस्त चीन ही कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इस सड़क के जरिए चीन और पाकिस्तान साथ में मिलकर कश्मीर में भारतीय सेना के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। प्रस्तावित सड़क गिलगिट बाल्टिस्तान से चीन के शिनजियांग में स्थित यारकन तक बनाई जाएगी। गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में चीन और पाकिस्तान केवल काराकोरम राजमार्ग से जुड़े हैं। इस सड़क को 1978 में खुन जादाब दर्रे में एक क्रॉसिंग बनाकर पूरा किया गया था। दुर्गम इलाके से होकर गुजरने वाली इस सड़क से चीन और पाकिस्तान की सामरिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। ठंड के मौसम में अत्यधिक बर्फबारी के कारण यह रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे में इस नई सड़क के जरिए पाकिस्तान चीन तक की सप्लाई रूट को पूरे साल खुले रखने की तैयारी में है। पाकिस्तान का यह रास्ता सियाचिन के उत्तर से गुजरने वाला है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि चीन और पाकिस्तान इस सड़क के जरिए अपने सामरिक हितों की जरूरत साधेंगे। बता दें कि 740 किलोमीटर लंबी भारत पाकिस्तान सीमा के सुदूर उत्तर में सियाचिन स्थित है। इसके पूर्व से चीन के साथ लगे वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की शुरुआत भी होती है, जिसकी लंबाई 3488 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन भारत बड़ी ही मुस्तैदी के साथ चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों पर अडिग खड़ा है और हमारे सेना प्रमुख ने पहले ही चीन और पाकिस्तान को चेता दिया है कि बातचीत द्विपक्षीय होगी और बिना किसी पूर्वानुमान से ग्रसित हुए बिना होगी। और जब तक पूर्व जैसी यथास्थिति नहीं बन जाती, चाहे वो सियाचिन हो या गलवान, भारतीय सेना 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और आप किन विषयों पर विश्लेषण आधारित खबर देखना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट कर आप बता सकते हैं।